एक समय एक जगह घना जंगल था। घने जंगल में एक पक्षियों का झुंड रहता था। उन्हीं चिड़ियाओं में एक बुलबुल नाम की प्यारी सी चिड़िया थी जो अपनी माँ के साथ रहती थी। बुलबुल बहुत प्यारी शरारती चिड़िया थी। सारी चिड़ियाएं उसका बड़ा ध्यान रखती, कभी भी उसे अकेला न छोड़ती। एक दिन बुलबुल अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी उसे एक पेड़ की डाल पर एक सुंदर मोतियों का हार मिला। हार को देखकर बुलबुल बहुत खुश हुई। वो झट से उड़ी और हार के पास पहुंची और झट से उसने वो हार अपने गले में पहन लिया। बुलबुल खुशी से इतरा रही थी। उसे लग रहा था वो तो कोई राजकुमारी है। जब उसके दोस्तों ने बुलबुल के गले में हार देखा तो वो सब भी उसकी तारीफ करने लगे। ओहो बुलबुल, आज तो तू कितनी सुंदर लग रही है, ये हार तुझे कहाँ से मिला? अपनी तारीफ सुन सुनकर बुलबुल बहुत खुश हो रही थी। बुलबुल खुशी से उड़ी और अपनी माँ के पास पहुँची और माँ को हार दिखाने लगी। बुलबुल के गले में हार देखकर माँ बिल्कुल भी खुश नहीं हुई और उसे डांटने लगी। अरे बुलबुल, तुझे ये हार कहाँ से मिला और तूने ये गले में क्यों पहन रखा है? माँ की बातें सुनकर बुलबुल को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी माँ से नाराज होकर अकेले ही जंगल में चली गई और एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगी। ये मम्मी कैसी है, सब मेरी तारीफ कर रहे हैं। इन्हें बस हार की पड़ी है कि कहाँ मिला, कैसे मिला। इन्हें कभी भी मेरी तारीफ नहीं करनी होती। इनसे कभी भी मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। बुलबुल ये सब सोच ही रही थी, तभी राजा के सिपाही आए। उन्होंने बुलबुल के गले में हार देखा, उसे पकड़ा और राजा के पास ले गए। बुलबुल खुद को अकेला पाकर बहुत घबरा रही थी। उसे नहीं समझ में आया कि राजा के सिपाही ने उसे क्यों पकड़ा और क्यों राजा के सामने उसे लेके आए हैं। तभी एक सिपाही आगे आया और बोला, महाराज, रानी का हार चोरी करने वाली इस चिड़िया को देखो, मैंने पकड़ लिया है। उसकी बात सुनकर राजा बोले, तुम्हें कैसे पता कि हार इसी चिड़िया ने चुराया है? महाराज, जब हम चोर को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुँचे तो वहाँ पर हम सब ने देखा कि एक पेड़ की डाल पर ये चिड़िया बैठी है और इसके गले में रानी माँ का हार है, इसलिए हम इसे पकड़कर आपके सामने लाए हैं। गुस्से में राजा बुलबुल से बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी रानी का हार चुराया और उसे गले में पहनकर इतना इतरा रही हो? नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मैंने रानी माँ का हार नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, अगर तुम चोर नहीं तो तुम्हारे गले में रानी का हार पहुँचा कैसे? महाराज, ये हार मुझे जंगल में एक पेड़ की डाल पर मिला था, मैंने तो बस इसे पहना, यही मेरी गलती है, लेकिन मैं निर्दोष हूँ, मैंने चोरी नहीं की। राजा ने बुलबुल की बात पर यकीन नहीं किया और उसे प्राण दंड देने का हुक्म दे दिया। राजा की बात सुनकर बुलबुल रोने लगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो राजा से बोली, महाराज, मैं सच कह रही हूँ, ये हार मैंने नहीं चुराया। बुलबुल शरारत से मुस्कुराई और बोली, महाराज, मुझे पता है कि हार किसने चोरी किया है। आप चाहो तो मैं पता लगा सकती हूँ। बताओ, अगर तुम्हें पता है कि चोर कौन है तो उसका नाम बताओ। महाराज, मैं उसका नाम नहीं बता रही, लेकिन मैं बताती हूँ कि जब मैंने उस आदमी को चोरी करते देखा तो मैंने उसके सिर पर अपना एक पंख गिरा दिया था। जिसके सर पर भी मेरा पंख हो वो ही चोर है। देखो देखो, जल्दी से किसके सिर पर मेरा पंख है। बुलबुल की बात सुनते ही एक सिपाही उठा और भागने लगा। राजा के सिपाहियों ने झट से उसे पकड़ लिया, लेकिन उसके सर पर तो कोई पंख था ही नहीं। उसने अपने सर को देखा। नहीं महाराज, मेरे सर पर कोई पंख नहीं है, मैं चोर कैसे हो सकता हूँ? लेकिन राजा को समझ आ गया था कि वो सिपाही क्यों भागा। अब बुलबुल क्या कहना चाह रही थी? राजा ने बुलबुल से कहा, मैं समझ गया हूँ कि चोरी इसी सिपाही ने की है और तुमने अपनी बुद्धि से असली चोर को पकड़वाया है। अब मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें छोड़ता हूँ और ये हार भी तुम्हें देता हूँ। इस हार में वाकई तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की भलाई के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन बच्चे जब तक किसी मुसीबत में ना पड़े तब तक अपने माँ बाप के प्यार को नहीं समझ पाते।
एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार उसने अपने खेत में फसल बो दी। किसान की फसल में छोटी सी चिड़िया अपना घोंसला बना के रहने लगी। समय बीता और चिड़िया ने उसमें 2 सुंदर से अंडे दिए। थोड़े समय बाद उस अंडों में से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकले। चिड़िया बहुत खुश थी। वो और उसके बच्चे आराम से खेत में घूमते फिरते और जब भूख लगती दाना खा लेते। चिड़िया और उसके दोनों बच्चे पूरे खेत में फुदकते, खेलते, चहचहाते। कुछ समय बाद फसल पक गई। उसे काटने का समय आ गया। गांव के सारे दूसरे किसान अपने खेतों में फसल की कटाई कर रहे थे। चिड़िया समझ गई थी अब उसका और उसके बच्चों का खेत को छोड़कर कहीं दूर जाने का समय आ गया है। एक दिन चिड़िया बाजार गई थी और दोनों बच्चे खेत में खेल रहे थे। तभी वहाँ पर किसान आया और अपनी फसल को देखकर कहने लगा, मेरी फसल तैयार हो गई, कल अपने पड़ोसी को भेजूंगा, वो इस फसल को काट देगा। किसान की बात सुनकर दोनों बच्चे सहम गए और शाम को जब उसकी माँ आई तो उनसे बोले, माँ यहाँ से चलो कहीं दूर चलते हैं। आज किसान कह रहा था कि कल किसी पड़ोसी को भेजेगा। दोनों बच्चों की बात सुनकर माँ मुस्कुराई और बोली, बच्चों अभी घबराने की जरूरत नहीं है, हम कुछ दिन और यहाँ रह सकते हैं। चिड़िया की बात सही साबित हुई। कोई पड़ोसी नहीं आया और कोई फसल की कटाई नहीं हुई। अगले दिन जब किसान खेत में आया और खेत को ऐसे ही देखा तो कहने लगा, तो ये पड़ोसी नहीं आया, कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। किसान की बात सुनकर बच्चे फिर परेशान हो गए और वो अपनी माँ से बोले, माँ आज हमारा इस खेत में अंतिम दिन है, रात को ही हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। चिड़िया ने भी किसान की बात सुन ली थी। उसने कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, अभी हमें यहाँ से कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कल कोई रिश्तेदार आएगा। और चिड़िया की बात इस बार भी सच हुई। अगले दिन जब किसान खेत में आया और खेत को ऐसे ही देखा तो कहने लगा, लगता है मेरी मदद के लिए इस बार कोई नहीं आएगा, कल मैं खुद आऊंगा और अपनी फसल की कटाई करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात सुनी तो उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई। बच्चों की बात सुनकर चिड़िया बोली, बच्चों तैयारी कर लो, अब खेत छोड़ने का समय आ गया है। आज ही रात हम ये खेत छोड़ के दूसरी जगह चलेंगे। दोनों बच्चे बहुत हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि वह तुरंत खेत छोड़ने को तैयार हो गई। बच्चों की बात सुनकर चिड़िया मुस्कुराई और बोली, बच्चों पिछले दोनों बार किसान कटाई के लिए किसी और पर निर्भर था, लेकिन इस बार वो खुद काम करना चाहता है। और जब हम किसी दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं तो जरूरी नहीं कि वो आएगा, लेकिन अगर हम अपना काम खुद करें तो काम की पूरे होने की गारंटी जरूर होती है। चिड़िया की बात बच्चों को भी समझ आ गई थी और अब चिड़िया के बच्चे इतने बड़े भी हो गए थे, उन्होंने उड़ना सीख लिया था। उसी रात चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ी और कहीं दूर चली गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब तक किसान दूसरों के भरोसे रहा, उसका खेत का काम रुका रहा। और इस बात को छोटी सी चिड़िया भी जानती थी, लेकिन जैसे ही किसान ने सोचा कि अपना काम वो खुद करेगा, चिड़िया ने खेत को छोड़ दिया। इसलिए हमें भी दूसरों पर भरोसा करने के बजाय अपना काम खुद ही करना चाहिए। एक बहुत सुंदर जंगल था। जंगल में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ थे, फूलों के, फलों की पेड़। उन्हीं पेड़ों में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर बहुत सुंदर सुंदर चिड़ियाएं रहती थी। उन चिड़ियाओं में एक बहुत सुंदर नीले रंग की चिड़िया थी। नीली चिड़िया बहुत अच्छी थी, हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती, सबसे प्यार से बात करती, हमेशा खेलती, कूदती, गाती, फुदकती रहती। उसी पेड़ पर एक दूसरी चिड़िया भी रहती थी, सोनल चिड़िया। लेकिन सोनल कभी किसी से अच्छे से बात नहीं करती। उसे नीली चिड़िया बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, क्योंकि सारी चिड़िया नीली चिड़िया की तारीफ करती। एक दिन नीली चिड़िया के घर कुछ मेहमान आए। जब ये बात सोनल चिड़िया को पता चली तो वो चुपके से दबे पांव नीली चिड़िया के घर गई। उसने मेहमानों के खाने में छोटे छोटे पत्थर मिला दिए।
जब नीली चिड़िया के घर मेहमान खाना खाने लगे और खाने में उन्होंने पत्थर देखे तो उन्होंने नीली चिड़िया को बहुत उल्टा सीधा बोला। उसके घर से बिना खाना खाए चले गए। पास के पेड़ पर बैठी सोनल चिड़िया ये सब देख रही थी। जब उसने देखा कि नीली चिड़िया के घर से मेहमान गुस्सा होके जा रहे हैं, नीली चिड़िया रो रही है, तो उसे बड़ा मजा आया। वो खुशी से नाचने लगी। कुछ दिन बाद उसी जंगल में एक शिकारी आया। इतनी सारी चिड़ियाओं को देखकर शिकारी बहुत खुश था। उसने एक जाल बिछाया, उसमें बहुत सारा दाना डाल दिया। इतना सारा खाना देखकर सोनल चिड़िया के मन में लालच आ गया। वो जैसे ही दाना उठाने के लिए नीचे आई, शिकारी के बिछे हुए जाल में फंस गई। सोनल चिड़िया ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पंख जाल में फंस चुके थे। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। पेड़ पर बैठी हुई सारी चिड़िया ये सब देख रही थी, लेकिन सबको पता था कि सोनल चिड़िया कितनी गंदी है, सबका कितना मजाक बनाती है। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तभी वहाँ उड़ती हुई नीली चिड़िया भी आ गई। जब उसे सोनल को इस तरह जाल में फंसा हुआ देखा तो वो सारी चिड़ियों को डांटने लगी। अरे तुम सब देख क्या रही हो, कोई इसकी मदद के लिए कोई नहीं गया। सारी चिड़िया नीली चिड़िया से बोली, क्या तुम्हें पता नहीं इसने तुम्हारे साथ क्या किया, कोई इसकी मदद नहीं करेगा। इस पर नीली चिड़िया बोली, ठीक है हमारी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन जब कोई दूसरा आके हमारे साथ गलत करता है तो हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करनी ही पड़ेगी। सारी चिड़ियों को डांट कर नीली चिड़िया तुरंत उड़ी अपने दोस्त चूहे के पास पहुंची और तुरंत ही चूहे को बुलाकर लाई। चूहे ने जल्दी से जाल काट दिया। सोनल चिड़िया अब आजाद थी। वो उड़ी और पेड़ पर अपने घर जाके बैठ गई। इस समय भी वो बहुत डरी हुई थी। जल्दी ही वह शिकारी आया। जब उसने देखा कि उसका जाल कटा हुआ है तो उदास होकर वो वहाँ से चला गया। शिकारी के जाने के बाद सोनल चिड़िया नीली चिड़िया के पास आई, उससे माफी मांगने लगी। उसने कहा, तुम कितनी अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। अब मैं भी तुम्हारी तरह सबकी मदद करूंगी। दोनों बहुत अच्छी सहेली बन गई, साथ रहने लगी। किसी जंगल में एक बहुत सुंदर सुनहरी चिड़िया रहती थी। सुनहरी चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसके सुनहरे पंख थे। सारी चिड़िया उसे बहुत प्यार करती। सब कहते, देख तेरे पंख कितने सुंदर हैं, चमकदार हैं। सुनहरी चिड़िया सबसे सुंदर, सबसे अलग थी। जब वो गाना गाती तो उसकी चोंच से मोती गिरते। एक बार उसी जंगल में एक चिड़िया को पकड़ने वाला शिकारी आया। जब उसने सुनहरी चिड़िया को गाना गाते देखा, नीचे मोती गिरते देखा, वो समझ गया कि ये कोई जादुई चिड़िया है कि जब ये गाना गाती है तो मोती गिरते हैं। उसने सोचा कि किसी तरह इसे पकड़ लूं, इसे घर ले जाऊं। अगर मैं इसे राजा जी को बेच दूं तो राजा साहब कितने खुश होंगे। सुनहरी चिड़िया को देखकर शिकारी बहुत खुश था। एक दिन पेड़ पर सुनहरी चिड़िया गाना गा रही थी। पीछे से शिकारी आया और उसे चिड़िया को पकड़ लिया, अपने घर ले आया और एक सोने के पिंजरे में उसे बंद करके रख दिया। अब चिड़िया बहुत उदास रहती, न वो खुश होती न गाना गाती, जिस वजह से उसके मुंह से मोती भी नहीं गिरते थे। शिकारी ने चिड़िया को खुश करने की बहुत कोशिश की। उसने कोशिश की कि चिड़िया गाना गाए, उसके मुंह से मोती गिरे, लेकिन क्योंकि चिड़िया बहुत दुखी थी इसलिए वो हमेशा रोती रहती। इससे तंग होकर शिकारी ने उस सुनहरी चिड़िया को राजा को गिफ्ट कर दिया। राजा ने जब इतनी सुंदर चिड़िया देखी तो राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने शिकारी को बहुत सारे रुपए इनाम में दिए। राजा ने वह सुनहरी चिड़िया राजकुमारी को दे दी। राजकुमारी एक अच्छी लड़की थी, बहुत दयालु थी, सबकी मदद के लिए तैयार रहती। पिंजरे में सुनहरी चिड़िया को देखकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने उस चिड़िया को लिया और अपने कमरे में आ गई। राजकुमारी ने देखा कि चिड़िया पिंजरे में रो रही है। चिड़िया को रोता देख राजकुमारी को बहुत बुरा लगा। उसने सुनहरी चिड़िया से कहा, अरे तुम क्यों रो रही हो? मुझे पता है तुम्हारी जगह यहाँ नहीं जंगल में है। वैसे भी तुम कितनी सुंदर हो, तुम अपने घर जाना चाहती हो। ऐसा कहकर राजकुमारी ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। जिससे बाहर आती ही चिड़िया बड़ी खुश हुई। वो खुशी से नाचने लगी, गाना गाने लगी। जब चिड़िया ने गाना गाया तो उसकी चोंच से मोती गिरने लगे। सुंदर मोतियों को देखकर राजकुमारी भी बहुत खुश हुई। सुनहरी चिड़िया राजकुमारी से बोली, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की।
अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, मैं रोज तुम्हारे पास आया करूंगी, तुम्हारे साथ खेला करूंगी। सुनहरी चिड़िया वापस उड़कर अपने घर आ गई। इसके बाद सुनहरी चिड़िया रोज राजकुमारी से मिलने महल जाती। जब भी सुनहरी चिड़िया राजकुमारी से मिलने आती, उसके साथ खेलती तो गाना भी गाती। तब उसकी चोंच से प्यारे से मोती गिरते। ये चिड़िया की तरफ से राजकुमारी के लिए सबसे प्यारा तोहफा था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें पशु पक्षियों के लिए दयालु होना चाहिए।